समझाया जाता है आप लोगों को, लेकिन जगन्नाथ जी के ये है जन्मभूमि। अच्छा, जगन्नाथ जी की जन्मभूमि से मतलब ये जो विग्रह आप देख रहे हैं, सबसे पहले विग्रह इसी मंदिर पर बनाया गया था। अच्छा। और यहाँ पर हर साल आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष दूज को जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा तीनों के तीनों स्वयं मूर्ति अलग अलग रथ में विराजते हुए यहाँ तक पधारते हैं। समझते हैं? ये देखो, ये गुंडीचा मंदिर है। ये मंदिर में एंट्रेंस गेट है, वो गेट है। इस रास्ते पर भगवान अंदर चलता है। ये किशो मंदिर जी? हाँ, ये गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर। यहाँ से सालों में एक बार भगवान जी आते हैं। भगवान की मौसी का मंदिर है। यात्रा पे आते हैं ना भगवान यहाँ। हाँ, मंदिर के ऊपर से, नीले चक्र के ऊपर से कभी कभी एक ग्रीन रे आसमान पर पहुंचता है। इसी के बारे में नासा वाले को, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष गवेषणा केंद्र है नासा, उनको पता चल चुका है और इसीलिए उन्होंने इसके पीछे पड़े हुए हैं। और इनके अलावा इस्कन वाले जगन्नाथ जी के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। और बात कहे तो 2018 में भी 2018 में 5 तारीख को सुपर साइक्लोन आया था, फदनी आया था। यहाँ सब ये जो मेट्रोलॉजी वाले बता रहे थे पूरी में ही फॉल करेगा, मगर पूरी से थोड़ा साइड हो गया, इसी एरिया में फॉल किया था। दोस्तों, ये जो ड्राइवर साहब हैं, ये जगन्नाथपुरी के हैं और ये बता रहे हैं अपन को कि मतलब एक नीले कलर की कोई रे किरण भगवान जगन्नाथ के जो मंदिर के ऊपर से सीधी अंतरिक्ष में पहुंचती है, तो उसके लिए नासा वाले भी खोज कर रहे हैं कि यार ये मामला क्या है। अद्भुत और विलक्षण रहस्य छुपे हुए हैं भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में। और वो भोजन के बारे में बताएं आप। जगन्नाथ जी के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम बनता है। जगन्नाथ जी यहाँ भगवान विष्णु के 90वें अवतार में पूजा पाता है और सारी वास्तविक कला में संपूर्ण पूजन होता है भगवान के यहाँ। और जगन्नाथ धाम ऐसा एक धाम है जिसके पीछे बहुत सारे ज्ञानी, महाज्ञानी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ आके फैल हुए हैं। कोई इनका पता नहीं पाया और जितने ने जितना पता पाया उतना ही उनको कम पाया है। रोजाना बिना सोम रस पिए भगवान जगन्नाथ स्वामी विश्राम नहीं करते हैं। दिन में 6 बार भोजन करते हैं और दिन में 6 बार ही 56 प्रकार का भोजन बनाया जाता है। 4 बार दिन में 4 बार भोजन करते हैं, 6 बार भोजन करते हैं, 4 बार भोजन करते हैं और चारों बार 56 प्रकार का भोग यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है और कम से कम 2 लाख लोगों के लिए बनाया जाता है। ये तो विश्व का सबसे बड़ा किचन हॉल है। विश्व का सबसे बड़ा किचन हॉल दोस्तों, 2 लाख लोगों एक साथ में अगर 2 लाख लोग आ जाए तो 2 घंटे के अंदर 2 लाख लोगों के लिए खाना कंप्लीट बनाया जा सकता है। और यहाँ 752 चूल्हा रहता है, 752 चूल्हा रहता है और हर एक चूल्हे के ऊपर 7 भांड बैठाया जाता है, 7 भांडी बैठाया जाता है। और यहाँ ताज्जुब की बात यह है, यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला ही पकता है, जबकि नीचे वाले को पकना चाहिए, मगर ऊपर वाला पकता है। हाँ, इनके कहने का मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ। इनके कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे 7 हंडिया एक के ऊपर एक लगाई जाती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अब आग नीचे नीचे जलती है तो पकना तो नीचे वाले को चाहिए ना भोजन को, लेकिन ऊपर ही ऊपर वाला पकता है। सबसे पहले ऊपर वाला, तो उसके बाद उसके नीचे वाला। बोलो स्टेप बाय स्टेप। और क्या बताएंगे जगन्नाथ जी के बारे में? बोल दे रहे हो आप, तो गाड़ी चलाओ, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। छोड़िए, जगन्नाथ जी के बारे में बाद में बताएंगे। कोनार के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। चमत्कार बताओ, 7 चमत्कार जगन्नाथ जी के। 10 चमत्कार है ना वो? 10 चमत्कार है। वो तो पहला चमत्कार ये तो है, जगन्नाथ जी के नीले चक्र के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। अच्छा। कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना ही मंदिर के ऊपर नीले चक्र के ऊपर कभी कोई पक्षी बैठा है। अगर कभी कोई पक्षी बैठेगा तो गिद्ध पक्षी बैठेगा,
जबकि सृष्टि का अंत का निशान आएगा। अच्छा, ये नीले चक्री के ऊपर जब भी कोई बैठेगा तो गिरध पक्षी ही बैठेगा, और गिरध पक्षी जब बैठता है तब कोई अशुभ लक्षण का निशान माना जाता है यहाँ। और दूसरा, यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में जो ध्वजा है, वो ध्वजा आपकी जो हवा चलती है, हवा की उल्टा दिशा में वो चलता है। हवा अगर दाएं तरफ जाए तो ध्वजा यहाँ बाएं तरफ घूमता है। और नीले चक्र में, और यहाँ पर हर रोज मंदिर में ध्वजा का चढ़ाया जाता है, हर रोज नया ध्वजा चढ़ाया जाता है। मगर खास बात यह है कि आप कोई भी कभी भी जब कहीं कोई पहाड़ के ऊपर चढ़े या कोई सीढ़ी के ऊपर चढ़े तो सामने की तरफ चढ़ता है, सामने मुंह करते हुए स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। मगर यहाँ आप देखे बगैर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर शाम को वक्त मिले, मंदिर के पास 4:30-5 बजे ध्वजा चेंज होता है, तब आप देख सकते हैं। तो यहाँ चेंज करने वाले पिछवाड़े की तरफ चलते हैं, मतलब पीछे वाले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सामने मुंह रहता है, पिछवाड़े से स्टेप उठता है, आगे वाले से नहीं। ये तो चमत्कार बारी है, चमत्कार है। और जगन्नाथ जी के बारे में तो क्या बहुत कुछ है। अच्छा, ये भगवान है, आपको कहीं पे ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे जो भगवान अपने शरीर त्याग करता हो। यहाँ भगवान हमारे अपने शरीर त्याग करता है, क्योंकि मानव लीला करते हैं यहाँ। जैसे आम इंसान को गुजर जाना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी भगवान गुजर जाते हैं। और यहाँ भगवान को गुजरने के बाद फिर नए मूर्ति के पूजन कराया जाता है और कलेक्शन होता है। उनका बहुत नीति नियम के हिसाब से कलेक्शन होता है। और कोई पेड़ की लकड़ी नहीं बन सकता, यहाँ पर नीम की लकड़ी से भगवान बनाया जा सकता है। और वो नीम की लकड़ी जो चुना जाता है, और कोई नीम की लकड़ी से भी बनाया नहीं जा पाएगा। उसमें उस पेड़ में बहुत चक्र गदा पद्म होना चाहिए, नदी के किनारे में होना चाहिए, उसके बाजू में शिव जी का मंदिर होना चाहिए, या नागराज का गुफा होना चाहिए। और उस पेड़ में कभी पक्षी बैठते नहीं। ऐसे कई सारे नियम है। उन नियमों के हिसाब से उन पेड़ को सोने की कुठार से काट के फिर उसको नरसिंह भगवान के मंत्र से वहां पर यज्ञ अनुष्ठान कराया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान में आहुति देने के पश्चात वो उनको लाकर फिर मूर्ति बनाया जाता है। मूर्ति बनाने के बाद नए मूर्ति को पूजन कराया जाता है। पुराने मंदिर के अंदर उत्तर दरवाजे की तरफ कोयली बैकुंठ के नाम पर एक जगह है, जिस जगह को स्मशान घाट माना जाता है। मैं भगवान जी के पुराने विग्रह जी को वहां पर मिट्टी में गड्ढा दिया जाता है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पर भी जगन्नाथ भगवान जी के हार्ट सर्जरी होता है। हार्ट सर्जरी? जी हाँ, मतलब आप जो विग्रह अभी देख रहे हैं, इनकी विग्रह में चेस्ट में सेफ बॉक्स है, और सेफ बॉक्स में वहां पर ऐसा कुछ चीज रखा हुआ है जो रखने वाले आज तक देखे नहीं, ना ही उन्होंने स्किन पे टच किया। अपने हाथों में रखते हैं मगर टच नहीं करता, उनका स्किन टच नहीं होता। मतलब इनके हाथों में ग्लोव्स जैसे पाट का कपड़ा बंध दिया जाता है। आंखों में देख नहीं पाएंगे, कपड़ा बंध दिया जाता है। मुंह में बात करने के समय में शायद थूक जा सकता है, इसीलिए वहां पर मुंह में भी कपड़ा बांध दिया जाता है, पाँव में भी कपड़ा बांध दिया जाता है, पूरा जैसे ग्लोव्स मेकिंग के पश्चात हर एक भगवान के पास भगवान के पास एक जो चेंज करने वाले, हम सिंपल डॉक्टर कहेंगे उनको, वो पंडित लोग होते हैं, डॉक्टर लोग, वो पंडित हम कहते हैं, हम सिंपली आपको डॉक्टर कहते हैं, जो कि एक्सचेंज करेंगे, यहाँ से हाथ लेकर वहां रखेंगे। इनका काम उतना ही है। और वो लोग उनके परिवार में चाहे जवान हो या 40 साल का हो या 80 साल का, लेकिन उनके परिवार से सबसे बुजुर्ग आदमी ही चेंज करता है। और बुजुर्ग आदमी जो होता है वो चेंज करता है। भगवान के अगर वो प्रिय भक्त हो
तो 7 साल के अंदर वो पूरा मोक्षगामी हो जाता है। क्या? 7 साल के अंदर वो गुजर जाते हैं, अच्छा, मुख्य प्राप्ति हो जाता है भगवान के पास, मोक्ष मोक्ष हो मोक्ष जाता है, की वो प्राप्ति डायरेक्ट हो जाती है मोक्ष हो उसको। जाता है, कोई रुकावट नहीं है उनका। और यहाँ भगवान जगदीश बहुत कला की संपूर्ण है। 16 कला जो है, 16 कला की संपूर्ण कला है। यहाँ भगवान ऐसा अनोखा भगवान है, कहीं इनके जैसे कहीं नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं मिलेंगे। आप अयोध्या में जाइए, मानव लीला में रामचंद्र जी ने अयोध्या में लीला किए थे। एक बात बताते हैं भगवान के बारे में, हमें गर्व इसलिए होता है कि आप रामचंद्र जी को पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करता है, मगर रामचंद्र जी अभी इसी हालत में, जैसे हम लोग अपने बुजुर्गों का हर साल आश्विन महीना में पिंडदान करते हैं, हर कोई करता है अपने पितृ जी के लिए, लेकिन राम जी क्या करते हैं? अयोध्या मंदिर में चलिए, दिखाइए हमको, राम जी करते हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण जी अपने पितृ श्राद्ध देते हैं? नहीं देते होंगे, उन्होंने भी मानव लीला किया है। हमारे जगन्नाथ जी भी यहाँ मानव लीला करते हैं और उन्होंने भी अपने पितृ श्राद्ध दिलाते हैं। जैसे हम लोग देते हैं वैसे भगवान भी अपने पितृ श्राद्ध देते हैं। और जगदीश भगवान यहाँ 3 दिन यहाँ दिवाली माना जाता है, मार्गशीर महीना, इसी महीना में अमावस को, मार्गशीर महीना अमावस को 3 रोज, एक दिन पहले एक दिन के बाद अमावस को लगा के 3 दिन तक यहाँ पितृ श्राद्ध चलता है भगवान। अच्छा। और यहाँ जगन्नाथ जी राम अवतार के लिए, क्योंकि ये राम कृष्ण सबके मिलन है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का संगम है, सत्व रजतम तीनों गुण का ये है। तो यहाँ भगवान जी दशरथ और कौशल्या के लिए एक दिन, नंद जसोदा देवकी और वसुदेव इनके लिए एक दिन, और कलयुग में जगन्नाथ जी के माता पिता होते हैं गुंडीचा रानी और इंद्रद्युम्न महाराज जी, उनके लिए एक दिन। यानी कि 3 रोज में भगवान जी इतने माता पिता को श्राद्ध दिलाते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग, हर कोई हर साल आश्विन महीना में भगवान हमारे पितृ पुरुष के लिए श्राद्ध देते हैं, वैसे भगवान भी यहाँ श्राद्ध देते हैं। आप लोगों को गर्मी महसूस होता है, आप गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, कूलर, फैन इस्तेमाल करते हैं, वैसे भगवान को भी यहाँ गर्मी महसूस होती है। और भगवान को जब गर्मी महसूस होती है तो भगवान यहाँ पुरी में हर साल वैशाख महीना अक्षय तृतीया से लेकर 21 रोज तक जगन्नाथ जी के प्रतिमूर्ति मदन मोहन और पुरी के चारों ओर 5 महादेव को पंचु पांडव के नाम पे, और भगवान के साथ दोनों पत्नी लक्ष्मी और सरस्वती, इनके साथ ये आते हैं पुरी में चंदन तालाब में नौका विहार करते हैं। जैसे आम इंसान को गर्मी लगे तो अपने इस्तेमाल करते हैं एसी, कूलर का, फैन का, वैसे भगवान यहाँ पर आते हैं, नौका विहार में नौका विहार करते हैं। जगन्नाथ जी के संस्कृति के मुताबिक वहाँ पर उनके बुआ जी, मतलब द्वापर युग से कुंती देवी जी की ओर से चंदन कुंड बनाया हुआ है। चंदन कुंड में डुबकी लगाकर बैठते हैं 2-3 घंटे तक, फिर वहां से निकलते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता जैसे हम लोग करते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी एक और चक्कर लगाकर फिर अपने मंदिर पर लौट जाता है। ऐसा सिस्टम 21 रोज तक चलता है। हेलो, थोड़ा कोणार्क के बारे में, कोणार्क के बारे में, लेकिन हम तो ड्राइवर है भाई साहब, के साथ हम कहेंगे कि हम जैसे आपको जानकारी दिलाएंगे, शायद कोई ड्राइवर आपको नहीं दे पाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो मंदिर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला का मंदिर माना जाता है। अच्छा। और ये वास्तुकला मंदिर भगवान सूर्य देवता के लिए बनाया गया था। मंदिर में भगवान सूर्य देवता का अभी पूजन नहीं होता। अच्छा। इसी मंदिर का सूर्य प्रतिमूर्ति को अभी जगन्नाथ मंदिर में पूजा कराया जाता है। और आप लोग मंदिर के सामने, मतलब जगन्नाथ मंदिर के देखे होंगे, देख सकते हैं आने के बाद, तो मंदिर के सामने एक अरुण स्तंभ पूजा पाया जाता है मंदिर के बाहर।
माना जाता है। वो खंबा का हाइट जितना है, जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर उतने ऊंचाई में बैठे पूजा पाता है। एक्चुअली खंबा के बारे में हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं, ये कोणार्क मंदिर का ही ये खंबा था, ये जो किरगाई था। आप लोग इतिहास पर पढ़े होंगे कि एक कला पहाड़ के नाम पे एक ब्राह्मण हिंदू लड़का मुस्लिम से शादी वो मुस्लिम राजा बन चुका था और वो रिटर्न हमारे हिंदू धर्म में रिटर्न आने की कोशिश किया, मगर हमारे हिंदू धर्म में रिटर्न आने की कोई संभावना नहीं है। और इसी बातों पर उसने गुस्से में आते हुए मुगल सम्राट के पीरियड में बहुत सारी उड़ीसा के बहुत सारे मंदिर तोड़फोड़ किया था और वही खंबा को उठा ला रहा था। और उसी को कोणार्क से 8 किलोमीटर बाद, पुरी से 25 किलोमीटर के बाद, कोणार्क से 8 किलोमीटर डिस्टेंस, पुरी से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक रामचंडी माई का मंदिर मिलता है। वो रामचंडी माई उस कमीने को एक अर्धनारी के स्वरूप लेते हुए चल रहे थे और उसको प्यास लगा और उसको देखकर और उन्होंने पानी मांगने की कोशिश किया पीने के लिए, और माँ उनके उस असुर को समुद्र में गाड़ दिए, उनको वहां पर गाड़ दिए थे। और उस खंबा को राजा के पीरियड में लेकर मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर के सामने पूजा कराया जाता है। अच्छा। बात करता है कोणार्क मंदिर विश्व प्रसिद्ध क्यों है, इसी मंदिर में पूजा क्यों नहीं होता, मंदिर को किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे, कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, सारी जानकारी आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा, गारंटी वारंटी के साथ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोणार्क मंदिर को 13वीं सेंचुरी पर गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंह देव जी ने बनवाए थे। लांगुला नरसिंह देव जी बनवाने के लिए उनके माता भानुमति शपथ लिए हुए थे। रानी भानुमति ने शपथ लेने की वजह ये थी कि रानी भानुमति के पास धन दौलत चाकर नौकर सब कुछ भरपूर हुआ था, मगर उनके गोद काफी साल तक खाली पड़ी हुई थी। मतलब उन्होंने हमारे सनातन धर्म के रिवाज के मुताबिक सारी भगवान को पूजा दूजा करते हुए उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर में उन्होंने भगवान सूर्य देवता को पूजन की और भगवान सूर्य देवता के वरदान में उन्हें एक लौटा बेटा प्राप्त हुआ, का नाम था लांगुला नरसिंह देव। लांगुला नरसिंह देव पैदा होते ही रानी भानुमति ने शपथ ली कि जब मुझे भगवान सूर्य देवता के वरदान में एक लौटा बेटा प्राप्त हुआ है तो मैं इसी बेटे के हाथों भगवान सूर्य देवता के लिए बनाऊंगा जो मंदिर वर्ल्ड फेमस यानी कि विश्व प्रसिद्ध होएगा। आहिस्ते आहिस्ते राजा बड़े हुए, अपने राज्यभार संभालने लगे। राज्यभार संभालने के साथ साथ माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता ही परम तप, पितर प्रतिमा अपने प्रियंत सर्वदेवता। माँ सबसे पहली भगवान होती है, तो माँ के खातिर राजा ने मंदिर को बनवाने की कोशिश की। और राजा जब मंदिर बनाने की कोशिश की तब राजा और कारीगर, जो बनाने वाला कारीगर थे, ये कारीगर और राजा को बीच में 2 कंडीशन रखा हुआ था। और ये मंदिर बनाने के लिए 1200 कारीगरों को 12 साल तक काफी मेहनत करना पड़ा था। 1200 कारीगर लोगों को 12 साल तक काफी मेहनत करना पड़ा था। और जब 1200 कारीगर लोग मंदिर बनाने आए थे तब राजा और कारीगर दोनों के बीच में 2 कंडीशन रखा हुआ था। पहला कंडीशन ये था कि जब तक ये मंदिर का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई कारीगर लोग अपने घर को वापस नहीं जा सकते। और दूसरा था 12 साल के अंदर ये मंदिर का काम पूरा होना चाहिए। अगर नहीं हो सका तो 1200 कारीगरों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। जब ये 2 शर्त पर 1200 कारीगरों को लेके मंदिर बनाने, 1200 कारीगर लोगों को मंदिर बनाने के लिए उनका तब का चीफ इंजीनियर विश्वनाथ महाराणा, तब का चीफ इंजीनियर विश्वनाथ महाराणा जब आए तब अपने घर में अपने पत्नी गर्भवती थे। मतलब समझ रहे हैं, विश्वनाथ जब 1200 कारीगर लोगों के लेके आए तब उनके पत्नी गर्भवती थी। धर्म विश्वनाथ आने के पश्चात उनकी पत्नी के गोद में एक लड़का पैदा होता है, जिस लड़का का नाम रखा जाता है धर्मपद। इतिहास के पन्ने पर नाम मशहूर है। और वो लड़का पैदा हुआ, आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होते हुए 4 साल को पाठ पढ़ने चल पड़ा, मगर उससे बच्चों दोस्तों ने कमेंट तोहिन लगाने लगे, उसके मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारे बाबा के पत्ता ठिकाना नहीं है। आगे की बात आप लोग समझ जाते होंगे। ये कड़वाहट ताने सुनते हुए धर्मपद को बहुत
बुरा लगा। उसने रोते रोते आकर अपने माँ को बताता है। माँ ने धर्मपद को बहुत समझाने की कोशिश करती, मगर धर्मपद समझने का काबिल नहीं रहता। उसने जिद करता है, मैं किसी भी हालत में अपने पापा को लेकर चारचाली पर आ जाऊं और बच्चे लोगों के सामने खड़ा कर दूं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। ये जिद करते हुए धर्मपद अपने बागों से कुछ बेर फल और घर में पाला हुआ एक पुराने कुत्ते को लेकर अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मगर याद रहे, ना ही धर्मपद अपने पापा की शक्ल कभी देखा है, ना ही तभी फोटोग्राफी का जमाना भी चलता था जिससे फोटो से अपने पापा की शक्ल पहचाना जा सके। ऐसी हालत में धर्मपद 1200 कारीगरों धर्मपद अपने बागों का फल और घर में पाला हुआ कुत्ते को लेकर कोनारक तक पहुंच जाता है। और वहां पहुंचते हुए अपने पापा को कैसे पहचानेगा, अपने दिमाग से एक तरकीब निकालता है और वो तरकीब के मुताबिक वहाँ लाए हुआ साथ में फल को वहाँ पर बेच डालता है। वही फल को कारीगरों ने खाते खाते आहिस्ते आहिस्ते विश्वनाथ के पास पहुँचता है। विश्वनाथ अपने बागों का फल को पहचानते हुए कारीगरों को पूछता है, ये फल आप लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कारीगरों ने बताते हैं, मंदिर के सामने एक लड़का बेच रहा है। तो विश्वनाथ ने तुरंत आकर मंदिर के सामने पहुंच जाता है और लड़का को पहचानने से पहले अपने बागों का फल को पहचान लिया और घर में पाला हुआ कुत्ते को भी पहचान लिया। भाई साहब, एक सवाल करते हैं हम आपको, क्योंकि मेरा काम गाइड करना नहीं है, ड्राइविंग करना है। मैं आपको इसलिए सवाल करता हूं कि अगर आप हमारे सवाल का जवाब दे दे तो मेरी एक ही सवाल जवाब दे दे तो मेरी ओर से गाइड सर्विस इंचार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ मुफ्त रहेगा। नहीं तो आपको भरना पड़ेगा। मेरे तरफ से कोई गारंटी वारंटी चार्जेबल नहीं है। मगर सवाल ये है, कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं? मगर ये जो कुत्ते के बारे में पूछते हैं, ये 4 टांग वाले कुत्ते नहीं, 2 टांग वाले कुत्ते कितने प्रकार का होते हैं? अगर आप हमें बता दें तो मेरी ओर से गाड़ी सर्विस बिल्कुल। ड्राइवर साहब, हम भी राजस्थानी है। सुनो, पहला प्रकार का कुत्ता तो ससुराल में जवाई, दूसरा प्रकार का कुत्ता बहन के घर में भाई, तीसरा बेटी के घर में बाप। नहीं तो पहला कुत्ता कुत्ता पल्ले, सुनिए, पहला कुत्ता कुत्ता पल्ले, दूसरा कुत्ता कुत्ता मारे, तीसरा कुत्ता ससुराल में जमाई, चौथा कुत्ता बहन के घर में भाई। हो गया क्लियर? बस भाई, लेट्स कम टू द बैक पॉइंट। तो गाड़ी थोड़ी इधर चलाओ, अपने उधर। कोनारक में धर्मपद के साथ विश्वनाथ ने अपने बागों का फल को पहचान लिया, घर में पाला हुआ कुत्ते को पहचान लेता है। बाद में धर्मपद को परिचय मांगता है। धर्मपद अपने परिचय बताता है। बाप और बेटे एक दूसरे को अपने गले लगा लेते हैं। इतने सालों के बाद धर्मपद अपने पापा को मिलकर जितना खुशी अनुभव किया, उससे थोड़ा ज्यादा दुख भी अनुभव करने लगा। अपने इधर लो ना गाड़ी, क्योंकि धर्मपद ने वहां पर देख पाया जो 1200 कारीगर लोग मंदिर बना रहे थे, उन कारीगरों ने कोई गहरी बातों को लेकर अपने बीचों बीच में डिस्कस आलोचना किया करते थे और कोई कारीगर भी बीच बीच में रो पड़ा किया करते थे। उन कारीगरों का रोने का कारण धर्मपद अपने पापा विश्वनाथ को पूछता है। तो विश्वनाथ ने उन्हें बताता है कि वो 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, ये 12 साल के अंदर ये मंदिर का काम पूरा होना चाहिए और 12 साल ये मंदिर बनाने से पहले हम लोग कोई कारीगर लोग अपने घर को वापस नहीं जा पाएंगे। ये 2 कंडीशन पर जब हम आए थे तब मंदिर बनाते बनाते 12 साल गुजर जाने वाला है, मगर सिर्फ 4 रोज बाकी है और मंदिर पूरा होने के लिए 12 साल पूरा होने के लिए सिर्फ 4 रोज बाकी है। हम लोगों का दुख का कारण यह है कि मंदिर के ऊपर मंगल कलश को हम कारीगर लोगों ने जितने बार बिठाने लगते हैं उतने बार ये मंगल कलश नीचे गिरा पड़ा करता है। सो राजा का आदेश कड़ी से कड़ी हो गई। अगर 4 रोज के अंदर ये मंदिर का काम पूरा ना किया गया तो 5वां रोज में 1200 कारीगर को फांसी के तख्ते पर चढ़ना होगा। इसीलिए ये सब कारीगर लोग रो रहे हैं। तो ये बात सुनने के पश्चात धर्मपद अपने पापा से इजाजत मांगता है, मंदिर को बन जाके देख सकूं मंदिर कैसे बना हुआ है। मगर कोई भी पापा इतने छोटे लड़के को इतने ऊंचाई मंदिर के ऊपर जाने इजाजत नहीं दे सकते। धर्मपद को साफ साफ मना कर दिया, मगर धर्मपद अपनी जीत के वजह से कुछ कारीगरों की सहायता में अपने पापा को छुपते हुए मंदिर के ऊपर जाकर पहुंचता है। अब हमारे उड़िया में क्या कहावत आता है,
अगर इसी को ट्रांसलेट करके आपको समझाया जाए तो उत्तर ऐसा मिलेगा कि जिसी को घोड़ा सवार करना आता है उसी के बेटे पुत्र को भी थोड़ा बहुत आता होगा। हाँ। जैसे सांप के बच्चे को तैरना मत सिखाना एक ब्लडी जेनरेशन होता है। तो इतने बड़े कारीगर के बेटे होने के नाते धर्मपद ने वो मंदिर के ऊपर जाके पहुंच गया। आगे इसको पॉइंट आउट कीजिए, ये नदी और समुद्र का संगम स्थल है, सामने पूरा लीजिए। ये कोणार्क के रास्ते में नदी और समंदर का संगम स्थल है, संगम स्थल है दोस्तों, जहाँ पर नदी, कौन सी नदी मिली हुई है? नदी हमारे महानदी उड़ीसा के एक प्रशाखा है, महानदी की एक प्रशाखा है। अच्छा, महानदी की पोती लगती है ये अच्छा। नदी महानदी की पोती लगती है। उस टाइम बाजू पे समुद्र है, उधर समंदर है पीछे रेत के, और यहाँ पे नदी, दोनों मिले हुए हैं। देखो समुद्र देखो। आई कम टू द बैक पॉइंट जी। तो ये बात सुनने के पश्चात धर्मपद ने वहां पर जाके पहुंच जाता है और वही पत्थर को पॉइंट आउट कर लिया जिस पत्थर के ऊपर मंगल कलश को बैठना था, और उसी को अनुलोम विलोम में बैठवाए थे और उसी पत्थर को सही तरीके से लगाया और उसी के ऊपर मंगल कलश को स्थापन करवाते हुए कारीगरों के हाथों में बार बार गिरा पड़ा करता था। वही मंगल कलश धर्मपद के हाथों में बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तब कारीगरों को से ज्यादा लज्जा और दुख भी पहुंचता है। अगर राजा को पता चले कि 1200 कारीगरों ने 12 साल तक मेहनत करते हुए मंदिर का मंगल कलश नहीं लगा पाए, बल्कि एक 12 साल का लड़का मरा हो, तो राजा ने शायद 1200 कारीगरों को फांसी और 12 साल लड़का को पुरस्कार देगा। ये सोचते हुए कारीगरों ने पहले से ज्यादा रोने लगे और विश्वनाथ के पास आकर अपने फरियाद कमाने लगे। तो इसी हालत में धर्मपद ये समझ लिया कि आज मेरे कारण, मतलब मेरे ही कारण ये 1200 कारीगरों की जान जाने वाली है। अगर हम अपनी जान की कुर्बान कर दे तो मेरी एक ही जान बदले, मैं 1200 कारीगरों की जान के साथ उनके परिवार की भविष्य जिंदगी भी बचा सकूं। मगर धर्मपद को ये ज्ञान नहीं था। हमारे सनातन धर्म के रिवाज के मुताबिक अगर किसी मंदिर में पूजा होने से पहले उस मंदिर में किसी प्रकार की खून खराबा हो जाए तो वो संपूर्ण मंदिर अपवित्र हो जाता है। ये ज्ञान ना होने के वजह से 1200 कारीगरों को बचाने के लिए धर्मपद ने अपने आप को मंदिर के ऊपर से जंप करते हुए, लाफ देते हुए अपने आप को मार डाला, और जिसकी के वजह से ये मंदिर पूजा होने से पहले अपवित्र हो गया और जिसके के कारण ये मंदिर में इसीलिए पूजा नहीं हो रहा है। अच्छा। अब बात करते हैं ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध क्यों है। 3 कारण है। आप लोग भारत में जितने भी मंदिर देखेंगे हर मंदिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और दिशाओं में खड़ा होता है। एक्चुअली हिसाब से 10 दिशाएं माना जाता है। कोणार्क मंदिर को उत्तर और पूर्व दिशाओं के कोण में उत्तर कोण के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर बनाया गया है। उत्तर और पूर्व दिशाओं के कोण में ईशान कोण आता है। ईशान कोण के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बनाया गया है। एक दूसरा है, जब एक कोणार्क मंदिर को बनाया गया था तब सीमेंट और रॉड का प्रचलन नहीं हुआ था। पत्थर के ऊपर पत्थर को रखते हुए दोनों पत्थर के बीच में लौह किले और पित्तल किले देते हुए मंदिर को जुड़ा गया था। लौह किले को खींच कर रखने के लिए मंदिर के ऊपर 5 टन स्टोन बसाया गया था। याद रहे, मैग्नेट नहीं, मैग्नेट टाइप का स्टोन बसाया गया था। जिस स्टोन के बारे में इतिहास प्रमाण करता है। जबकि दिल्ली से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ब्रिटिशों ने उठा लिए, तब इसी मंदिर के ऊपर से मैग्नेट को निकाल लिया है। निकाला जाने की वजह से यहाँ के लौह पिन आहिस्ते आहिस्ते ढीले हो गए और ढीले हो जाने के कारण समुद्र हवा के कारण कोणार्क मंदिर दिन ब दिन टूटता जाता है, खंडर होता है। और तीसरा कारण है, कोणार्क मंदिर को ऐसे डिजाइन पर बनाया गया है जैसे यहाँ भगवान सूर्य देवता की सबसे पहली किरण इसी मंदिर के सिंहासन पर आकर गिरा करती थी। एक और दूसरा, इसी मंदिर के परछाई जमीन तक नहीं आता। इसी मंदिर का परछाई शैडो जमीन तक नहीं आता। अच्छा, आप खड़े होते तो आपके शैडो आता है। हाँ। कोई पेड़ खड़ा होता है तो कोई पेड़ का शैडो आता है। हाँ। लेकिन ये कोणार्क मंदिर का शैडो नहीं आता। ऐसा ये 3 कारण के लिए कोणार्क मंदिर विश्व प्रसिद्ध। इसकी परछाई नहीं पड़ती धरती पे, है ना। अब बात करते हैं, कोणार्क मंदिर को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले मुख्य मंदिर का हाइट था 227 फीट। अभी 227 आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 125 से 130 फीट के अंदर देखने मिलेगा। बाकी का बाकी ध्वस्त हो चुका है। और उसके सामने का मंदिर का दूसरा भाग, जिससे लॉर्ड कर्जन के पीरियड में
1900 दर्जन ने उस मंदिर के अंदर ईंट बालू और पत्थर देते हुए उस मंदिर को सील कर दिए हुए हैं, और जिससे मंदिर को कोणार्क मंदिर का जगमन मंदिर बा दूसरा भाग माना जाता है। पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट बा जगमन मंदिर कहा जाता है। उस जगमन मंदिर को लॉर्ड कर्जन ने उसको सील कर दिए हुए हैं, और उसी मंदिर का हाइट अभी आप लोगों को मिलेगा 150 फीट। 150 फीट वाला मंदिर अभी थोड़ा सुरक्षित है अंदर से सील करा जाने की वजह से, मगर अभी हमारे उड़ीसा सरकार और एएसआई वालों ने चिंता कर रहे हैं कि वो मंदिर को खाली करवाएंगे। क्या होगा फ्यूचर में भगवान जाने, और वो जाने मंदिर गिरता है या बढ़ता है। आइए उसके सामने कोणार्क मंदिर, इसी तरफ का दूसरा भाग ये मंडप डांसिंग हॉल माना जाता है। डांसिंग हॉल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। डांसिंग हॉल पर बीचों बीच आप खड़े होकर जगमन मंदिर को दर्शन कीजिए तो बिल्कुल सामने 90 डिग्री में दिखाया जाता है। बाएं तरफ साइड होके देखिए तो भी बिल्कुल सामने 90 डिग्री में दिखाया जाता है। दाएं तरफ साइड होके देखिए तो भी बिल्कुल सामने 90 डिग्री में दिखाया जाता है। इसके अलावा फिलोसोफर का कहना है कि वहाँ पर हर पत्थर भी बात करता है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर नाट्य मंडप आप देखेंगे तो नाट्य मंडप में हर पत्थर भी बात करता है। ऐसा कि आप लोग जानते होंगे इंसान के पास 16 कला और 32 लक्षण होना चाहिए, मगर ये किसी के पास संभव नहीं है। 16 कला और 32 लक्षण के साथ साथ काम शास्त्र विद्या में 64 प्रकार के आसन मिलता है। ये 64 प्रकार के आसन 16 कला और 32 लक्षण को कारीगरों ने अपने हस्तकला के जरिए यहाँ पर प्रकटित करते हुए मूर्तियों में पत्थर के ऊपर मूर्ति पत्थर के ऊपर मूर्ति बनाकर ये आपको प्रैक्टिकल दिखाए हुए हैं। ये लक्षण और काम शास्त्र विद्या में 64 प्रकार के आसन को इसको मिलाकर ये सब मंदिर में बनाया हुआ है, जिसके वजह से फिलोसोफर का कहना है कि यहाँ पर हर पत्थर भी बात करता है। आइए कोणार्क मंदिर का इसी तरफ का एंट्रेंस में चलते हैं। पहला नंबर गेट पर एंट्रेंस गेट पर उसी तरफ का चलते हैं। दोनों बाजू पे मिलेगा हम लोगों को 2 मूर्ति, जिससे गज नरसिंह मूर्ति माना जाता है। अच्छा। ये गज नरसिंह मूर्ति एक पत्थर पर ही बनाए हुए है, जो पत्थर का हाइट होता है 9 इंच और वेट होता है 9। कोणार्क आगे कोणार्क नहीं, ये चंद्रभागा है। चंद्रभागा तो कोणार्क मंदिर के चंद्रभागा बीच है। हाँ जी, आते समय देखेंगे। आते समय देखेंगे। सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन कर लेते हैं। तो तो कोणार्क मंदिर के एंट्रेंस पर आप जाए, आपको गज नरसिंह मूर्ति मिलेगा, जो गज नरसिंह मूर्ति के नीचे सोया हुआ नंगा इंसान के ऊपर हाथी और हाथी के ऊपर शेर देखने मिलता है। ये गज नरसिंह मूर्ति एक साथ में आमतौर पर तीनों धर्म, इंसान को सनातन धर्म का, हाथी को बौद्ध धर्म का, शेर को जैन धर्म का लोगो व प्रतीक व निशान माना जाता है। यानी कि इंसान सनातन, हाथी बौद्ध और शेर को जैन धर्म लोगो। ऐसे गज नरसिंह मूर्ति एक साथ में तीनों धर्म का स्वागत करते हुए हर एक इंसान को एक सही शिक्षा देता है। क्योंकि कैसे आपको पता होगा, ताकत और दौलत ऐसा एक चीज है जो कि हर एक इंसान को चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए हर कोई इंसान कितने प्रकार के रास्ता अपना लेता है, कैसे भी हासिल करता है। मगर उसे हासिल करने के पश्चात अगर उसी का सही इस्तेमाल किया जाए तो राजा महाराजाओं ने जैसे कुछ बनाकर अपने नाम रोशन किए हैं वैसे हो सकता है। और इंसानों ने ताकत और दौलत कमाने के चक्कर में अनजाने में भी कुछ गलत कदम ऐसे पाप कर बैठते हैं, जिनने जैसे उन्हीं की जिंदगी में वासु उधर जाओ। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा।
ये है कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा स्टेट में है कोणार्क सूर्य मंदिर। लेकिन इस मंदिर ये जब से अपवित्र हुआ इसकी पूजा नहीं होती। ये यहाँ का गार्डन, सागर किनारे दिल ये पुकारे।